चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ICSE 2026 क्वेश्चन नंबर 9 मैथ्स सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था इनइक्वेशन से, ठीक है। दूसरा था इक्वेशन ऑफ लाइन, और तीसरा जो क्वेश्चन था मेंसुरेशन से था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, सॉल्व एंड राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो ये दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अभी ऐसा यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो क्या करना है, पहले फर्स्ट एंड सेकंड को लेना है। ये तो इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 15 होगा, फिर 10x माइनस 15 माइनस 3x, ठीक है। तो ये आएगा, फिर 10x माइनस 3x 7x माइनस 15 बाई 15 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 15 लेस देन 7x माइनस 15। तो माइनस 15 प्लस 15 लेस देन 7x, so 0 less than 7x, 7x greater than 0, so x is greater than 0। तो पहला आ गया। अभी दूसरा पार्ट लेंगे, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा पार्ट है 2x माइनस 3 बाई 3 माइनस x बाई 5 लेस देन और इक्वल टू 1। तब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया है ना। कितना आया था, 7x माइनस 15 बाई 15। तो ये हमने इधर सॉल्व किया, 7x माइनस 15 बाई 15। तो इसको फिर से सॉल्व कीजिए या डायरेक्ट लिखिए। तो 15 से इंटू कर देंगे, तो 15 इधर जाएगा, सो 7x 15 प्लस 15, 7x is less than, sorry, x is less than 30 by 7। तो x लेस देन और इक्वल टू 4.2 है ना, ये आता है। अभी ये दूसरा हो गया। अभी ये दोनों मिला के हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। तो x बीच में लिखेंगे, इधर लेस देन, इधर लेस देन साइन। तो x इज ग्रेटर देन कौन सा है, 0, और x इज लेस देन और इक्वल टू 4.2। तो ये हो गया सॉल्यूशन सेट। अभी नंबर लाइन में 0 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। तो x 0 से बड़ा है और रियल नंबर है, इसलिए यहाँ पर हॉलो सर्कल करेंगे, और 4.2 इधर होगा। तो इसमें ब्लैक सर्कल करेंगे, कंप्लीट सर्कल, क्योंकि इक्वल टू है, फिर ये ज्वाइन कर देंगे। ये डार्क सर्कल, कंप्लीट सर्कल, क्योंकि ये इंक्लूडेड है 4.2, और 0 इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये हॉलो सर्कल। बाकी ये, तो ये है, इस तरह से सॉल्व करेंगे।
अभी दूसरा क्वेश्चन था, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो एक ग्राफ दिया हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट सी है। तो सी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2, तो ये 6, 2। तो पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, ये हो गया। फिर -1 -2, a है यहाँ पर, a इस जगह पे b है, सॉरी। तो b का क्या पॉइंट होगा, -1 2 -1 2 b होगा। और c यहाँ पर दिया है 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ, और 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ए है। तो इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ है। तो ये आपको कॉपी नहीं करना एग्ज़ाम में, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये तो अभी क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ए का क्या होगा, तो इधर देखेंगे 4 और यहाँ देखेंगे 8, तो 4, 8। बी, तो बी यहाँ पर है, पहले x देखेंगे -1, y देखेंगे 2, तो -1 2। फिर c क्या है, तो c तो ऑलरेडी मैंने बताया, ये 6, फिर ये 2, तो 6, 2। तो हो गया b। अभी b का क्वेश्चन बताया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through midpoint of AC and parallel to AB। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो अभी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AC है ना, तो AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। तो A का पॉइंट x1 ले लीजिए, C का पॉइंट x2 ले लीजिए। तो मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं A और C 4 8 6 2, तो 4 + 6/2 8 + 2/2, so 4 + 6/2 8 + 2/2। समझ में आया। तो ये है पॉइंट्स AC 4 + 6/2 8 + 2/2, तो ये 5, 5 आ रहा है, 10/2 5। तो मिड पॉइंट से यानी कि जहाँ से लाइन जा रहा है
वो पता चल गया। अभी पैरेलल बताया है, पैरेलल टू ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। ए बी के साथ पैरेलल, तो ए बी का जो स्लोप होगा वही उस रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप होगा। तो स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जब 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो ए बी के पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो x1 y1 x2 y2, तो 2 माइनस 8 2 माइनस 8 x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस 6 माइनस 5, तो 6/5 हो गया। अभी हमारे पास स्लोप है और एक पॉइंट है, तो क्या क्या है, पॉइंट है जहाँ से लाइन पास करता है और स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, therefore the slope of required line is 6/5 as they are parallel for parallel lines, slopes बराबर होगा। तो अभी पॉइंट है, स्लोप है, तो y माइनस y1 m x माइनस x1, तो ये फार्मूला लगाइए। तो y1 और x1 क्या होता है, जहाँ से पास करता है, तो कहाँ से पास कर रहा है, 5,5 से पास कर रहा है, मिड पॉइंट से, और स्लोप हो गया 6/5, x ऐसे रहेगा, ये भी 5, क्योंकि 5,5 से पास कर रहा है। तो इमीडिएटली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5y माइनस 25 इक्वल्स टू 6x माइनस 30, तो ये इधर मैं लेके आ गया, आसान हो गया। 5y माइनस 6x माइनस 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो 5y 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये आंसर हो गया। अभी थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसमें एक स्फीयर है, इसका रेडियस 7 है, ये एक सिलेंडर के ऊपर रखा है और उसके नीचे ऐसा कोन है सेम रेडियस का, ये तो 7 है रेडियस, 7 7 7 7, हाइट 24 है, इसका भी हाइट। तो इसका पहला है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ sphere plus surface area of cylinder, surface area of cone। तो इसका 4πr² प्लस इसका 2πrh प्लस 2πr², और सरफेस एरिया ऑफ कोन का होगा, क्योंकि ये टॉय है, सॉलिड टॉय है, तो इधर भी सरफेस होगा, तो वो भी लेना है, यहाँ भी सरफेस होगा, दोनों तरफ लेना है, तो πr² प्लस πrl। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये प्लेन सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये प्लेन सरफेस एरिया, ऊपर का नीचे का, और ये टोटल सरफेस एरिया। तो हम देखते हैं इसमें 4πr², 2πr², तो 7πr² हो गया,
2πRh + πRl। तभी यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो πr कॉमन ले सकते हैं, so 22/7 × 7, 7 × 7 प्लस 2 × 24 प्लस l क्या होगा, √L² + R² H² + R², सॉरी 49 + 48। तो इसका हाइट है 24², रेडियस है 7²। (97) प्लस ये 576 + 49, 625। हो जाएगा 123 × 22, 22 सॉरी 97, हाँ तो 122 × 22 करें, सो 244, 244, सो 2684 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका पेंटिंग का खर्च तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 0.5 दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए क्या होगा, इंटू करना, से 2684 × 0.5, तो रुपीज़ में आ जाएगा। 2684 × 5/10, सो 1342, इतना रुपया लगेगा। थैंक यू। मैं दिवाकर शर्मा आपको स्वागत करता हूँ। चलिए इस वीडियो में ICSE 2026 का मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से था, दूसरा था प्रोबेबिलिटी और तीसरा था सर्कल से। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ। इफ़ x = 5ab/a - b, a इज़ नॉट इक्वल टू b, कंडीशन दिया हुआ है, तो हमको x/a निकालना है। तो देख लेते हैं। x = 5ab/a - b, तो यहाँ से x/a निकालना है ना, x/a निकालना है। इसका मतलब a से डिवाइड कर देते हैं, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, ठीक है, ये हो गया। तो a कैंसिल, तो x/a = 5b a - b आ गया। ठीक है, अभी यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड x + a/x - a, है ना, ये निकालना सेकेंड पार्ट। तभी क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर
ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट लगाना है। ऊपर में प्लस, प्लस का मतलब होता है कंपोनेंडो, टर्म्स को ऐड करना है, और डिविडेंडो मतलब माइनस करना है। तो यहाँ से बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंड, तो क्या आएगा x प्लस ए। अभी ये जो रेशियो है ना, x डिनोमिनेटर a, तो ऊपर में x प्लस ए करना है और डिनोमिनेटर में x माइनस ए करना, तो इसे दोनों साइड करना। तो 5b प्लस a माइनस b, फिर 5b माइनस a माइनस b, तो क्या हो जाएगा 4b प्लस a, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे 5b माइनस a प्लस b, तो हो जाएगा 4b प्लस a 6b माइनस a। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, प्रोबेबिलिटी का। A survey was conducted on 300 families having 2 children each. The result obtained is given in the form of table, है ना, ये टेबल में दिया है ऐसा। तो अभी क्वेश्चन है, if one family is selected then find the probability of family having one girl child। तभी वन गर्ल चाइल्ड, तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड 2 है, वैसे 95 फैमिलीज है, जिसका वन गर्ल चाइल्ड है वहाँ पर 165 फैमिली, और 40 फैमिलीज का कोई गर्ल चाइल्ड नहीं है, यानी कि बॉयज़ होगा। ठीक है, ओके। तो अभी हमें वन गर्ल चाइल्ड का बताया, तब वन गर्ल चाइल्ड का 165 फैमिलीज़ है और टोटल फैमिलीज़ 300 है, तो n सैम्पल स्पेस 300 हो जाएगा। और इवेंट क्या है, वन गर्ल चाइल्ड, तो कितने गर्ल चाइल्ड है, कितने फैमिलीज़ का 165। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, that is NE by NS, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि इवेंट जो हो रहा है, और बाय टोटल पॉसिबल आउटकम सैम्पल स्पेस। तो हमारे पास वैल्यूज़ है 165 बाई 300। तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 और 5 60, तो 11 बाई 20, 3 से कैंसिल कीजिए, तो आंसर हो गया। दूसरा है 1 और मोर गर्ल चाइल्ड, तो 1 और मोर, यानी कि 1 का भी लेना है और 2 चिल्ड्रन वाला भी लेना है, 2 गर्ल्स का। ठीक है, तो टोटल हमें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए, तो NS वही रहेगा 300 टोटल। तो NE में अभी क्या करना पड़ेगा, एक 1 और मोर देन 1, तो 1 का है 65 और 95, और देखते हैं यहाँ पर 1 का है 165 और 2 का है 95, तो 165 प्लस 95 या 95 प्लस 165 डिवाइडेड बाय, हाँ ये हो गया, इसे अलग से लिखेंगे तो कितना आता है 200
260 आता है। तो अभी प्रोबेबिलिटी आप ये लिखेंगे, ठीक है। ये है NE/NS। तो फेवरेबल है 260 और टोटल है 300। सो उसको 13/15 ये आ गया। फिर नो बॉय चाइल्ड ऐसे लिखा है। तो अभी नो बॉय चाइल्ड है और फैमिलीज में 2 बच्चे हैं, इसका मतलब खाली जो 2 गर्ल्स होंगे, है ना, तो वो ही लेना है 2 गर्ल्स वाला। नो बॉय चाइल्ड मीन्स बोथ आर गर्ल्स। तो NS वही 300 हो जाएगा और NE ये 95 होगा। ये 2 गर्ल चाइल्ड का, दोनों गर्ल्स है, तो ये 95 होगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सो NE/NS 95/300 19/60। तो ये हो गया। इस तरह से करेंगे। अभी जो तीसरा क्वेश्चन था वो सर्कल से था। अभी सर्कल में बताया है वो इज़ द सेंटर, ये सर्कल है, ये बी में टेंजेंट है, PQ टेंजेंट है, और यहाँ से ए से एक एंगल बना है C में, ये x डिग्री है, ये सेंटर का y है, ये W है और ये Z है। तो तीनों का वैल्यू निकालना है। फिर AB = AC बताया, AB = AC, इसका मतलब ये और ये इक्वल है। तो ऐसे बताया। तो अभी क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो टेंजेंट है ना, ये एंगल 40 दिया हुआ है, तो ये 40 को यूज़ करना, और कहीं भी दिया नहीं है, तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो ये एंगल, ये टेंजेंट, ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड के साथ बनाया, किस साइड, नीचे के साइड। अभी ये कॉर्ड से यदि हम अल्टरनेट्स, यानी कि ये इस तरफ है, अभी अल्टरनेट मतलब दूसरे तरफ, इस तरफ कोई भी एंगल हम बना देते हैं ये वाला, तो वो इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब x = 40 होगा। तो रीजन क्या है, एंगल्स द alternate segments are equal। तो ये हो गया। अभी दूसरा हम देखेंगे। तो ये एक थ्योरम लग गया, है ना। अभी y निकालते हैं, क्योंकि ये एंगल हमें पता चल गया। अभी ये एंगल यहाँ से बना हुआ है और यहीं से ही जो है सेंटर में y बना हुआ है ना। तो आपको याद है ये जो ये आर्क सबटेंड करता है सेंटर में, और वही आर्क से हम दूसरे साइड में हम सर्कल में एंगल बनाते हैं, तो वो हाफ हो जाता है। तो ये हाफ है, ये डबल है, ये इसका डबल है। यदि ये 40 डिग्री हुआ, है ना, अभी ये 40 डिग्री हुआ, तो इस सेंटर वाला डबल होता है हमेशा। तो इसलिए 2 × तो y = सेकेंड पार्ट 2 × x डिग्री। तो रीजन लिखना है, द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is twice or double twice the angle subtended at the remaining arc, a remaining circle। तो ये थ्योरम लिख देना। तो = 2 × 40 दैट इज 80 डिग्री है।
तो x का आ गया 40, y का हो गया 80, है ना। तो दो चीज़ निकल गया। अभी हमें z निकालना है और w निकालना है। अभी जब ये सेंटर वाला एंगल होता है ना, ये कितना आ गया, ये हो गया 80। अभी ये इक्वल है, ये इक्वल है रेडियाई, तो ए भी रेडियस ए भी रेडियस, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ओ बी सी प्लस ओ सी बी प्लस 80 डिग्री, ऐसा हम लिखेंगे। सो इन ट्राइंगल ओ बी सी, OBC 80 प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180। फिर 80 डिग्री इक्वल प्लस OBC, पता नहीं है, इसको भी OBC लिखेंगे। 80 डिग्री प्लस 2 OBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो रीजन क्या है, OBC एंगल इक्वल्स टू एंगल OCB, OCB एज OB इज इक्वल टू OC। ये रीजन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो 180 हो गया। सो 2 OBC इक्वल्स टू 180 माइनस 80, ये 100 हो गया। और एंगल OBC इक्वल्स टू 100/2 50 डिग्री हो गया। तो OBC 50 डिग्री हो गया, ये वाला, तो ये 50 डिग्री है। अभी क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ना, इसका भी ये इक्वल साइड दिया है और x मिल गया हमें, तो हम क्या करेंगे, पूरा निकाल सकते हैं। और पूरा निकालने के बाद 50 को माइनस कर देंगे तो W आ जाएगा। तो ये तरीका हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये आइडिया है। तो अभी इन ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC 40 प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB 180 डिग्री। फिर क्या करेंगे, ये ABC और ACB में भी ACB में भी ABC लिखेंगे, ताकि 2ABC हम लिख सके और ABC का वैल्यू आ सके। तो ये है तरीका। तो 2ABC इक्वल्स टू 180 माइनस 40 140। तो हो गया एंगल ABC इक्वल्स टू 140/2 70 डिग्री हो गया। तभी हमारे पास ABC आ गया और OBC आ गया। तो ध्यान दीजिए, देखो ABC, ये ABC ये 70 और OBC ये कितना था, 50 आया, है ना। तो ये कितना होगा, तो 70 माइनस 50 20 डिग्री हो जाएगा। तो W, देयरफॉर W इज इक्वल टू ABC माइनस एंगल OBC 70 माइनस 50 20 डिग्री। तो ये भी आ गया। अभी हम Z निकालने के लिए अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट लगाएं। देखिए सब जो थ्योरम्स है ना, एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया है ना। ये होता है ICC ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। सब थ्योरम देखिए लग रहा है। अभी देखिए ABCD ये साइक्लिक है और इसका ऑपोजिट है ये D यानी कि Z। तो Z प्लस, तो कहने का मतलब हो गया, मैं फिर से बना देता हूँ ABCD ABCD। तो ये आ गया हमारा, ये Z हो गया और ये टोटल कितना है 70, है ना। ABC 70 निकाला ना, देखिए ABC 70 निकाला। तो अभी
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स ऐड करने से 180 होता है। सो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी एंगल बी प्लस डी इक्वल्स टू 100, दे आर सप्लीमेंट्री, यानी कि ऐड करने से 180 डिग्री आएगा। तो 70 प्लस डी 180, इसको चाहे तो जेड भी लिख सकते हैं, जेड। तो जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 70, दैट इज 110 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना।